हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिक्ट कम्प्रीहेंशन के दूसरे सिंटेक्स को कवर करेंगे। ये दूसरा पार्ट है इस टॉपिक का। अगर आपने पहला पार्ट अभी नहीं देखा है, पहले उसको देख लीजिए ताकि ये पार्ट अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है। डिक्ट कम्प्रीहेंशन का यूज़ आप तब करोगे जब एक सीक्वेंस का यूज़ करके, चाहे वो स्ट्रिंग हो, रेंज हो, टपल हो या लिस्ट हो, एक सीक्वेंस का यूज़ करके आपको डिक्शनरी क्रिएट करना हो। ठीक है। तो आज का जो हम सिंटेक्स कवर करेंगे उसका कुछ स्पेशल यूज़ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक सीक्वेंस दिया हुआ है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के वैल्यूज हैं। हमको क्या करना है, इस लिस्ट के एलिमेंट से एक ऐसा डिक्शनरी क्रिएट करना है जिसमें लिस्ट के सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज का उपयोग किया गया हो, निगेटिव वैल्यूज को अलग कर दिया गया हो। यानी निगेटिव वैल्यूज को हम फिल्टर करके अलग कर देंगे और जो पॉजिटिव वैल्यूज होंगे सिर्फ उनका यूज करेंगे डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ जितने भी पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं जैसे 3, 1 और 5, इनका यूज करके हमने डिक्शनरी को क्रिएट किया है। आपको कुछ इस तरह का सिंटेक्स लिखना है। जैसे एक लूप लगा हुआ है जिसमें एक सीक्वेंस का यूज किया गया है। सीक्वेंस से एक एक करके वैल्यूज को हम निकाल कर इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। फिर इस वेरिएबल को एक दिए गए कंडीशन में चेक किया जाएगा। कंडीशन में अगर वो वैल्यू सेटिस्फाई होता है तो उस वैल्यू को हम यहाँ एक्सप्रेशंस में यूज करेंगे। इस एक्सप्रेशन की जगह पर वो वेरिएबल लिखा हो सकता है जिसमें वैल्यू है, या उस वेरिएबल पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके अगर डिक्शनरी में वैल्यू स्टोर करना है तो आप यहाँ पर वो एक्सप्रेशन को लिखोगे जिससे कुछ रिजल्ट हमको मिलेगा। ये सिंटेक्स काम कैसे करता है, इसमें एक सीक्वेंस दिया गया होगा तो उस सीक्वेंस से एक वैल्यू निकल कर आएगा इस वेरिएबल में। ये पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप होगा इस वेरिएबल की वैल्यू को कंडीशन में चेक करना। यदि इस वेरिएबल की वैल्यू कंडीशन में सेटिस्फाई होती है तो उस वैल्यू को हम सेकेंड स्टेप में एक्सप्रेशंस में यूज करेंगे। एक्सप्रेशंस का जो रिजल्ट होगा वो की और वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इस कॉलम के लेफ्ट साइड जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट होगा वो की कहलाएगा और इस कॉलम के जो राइट साइड का एक्सप्रेशन का रिजल्ट होगा वैल्यू कहलाएगा। और इस की और वैल्यू के बीच में जो कॉलन लगा हुआ है वो सेपरेटर है जो की और वैल्यू को सेपरेट करता है। आप जानते हैं डिक्शनरी में डेटा को की और वैल्यू के पेयर्स में स्टोर किया जाता है। तो जो भी इस एक्सप्रेशन से रिजल्ट मिलेगा वो डाटा की और वैल्यू के रूप में डिक्शनरी में ऐड कर दिया जाएगा। एक उदाहरण से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। मान लेते हैं एक सीक्वेंस दिया हुआ है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, कुछ निगेटिव हैं कुछ पॉजिटिव हैं। पहला स्टेप क्या होगा, इस सीक्वेंस से पहला वैल्यू निकल कर आएगा 1, इस v वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इस v की वैल्यू को कंडीशन में यूज किया जाएगा। v की वैल्यू है 1, कंडीशन चेक करिए, v इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन सही है तो v की वैल्यू को स्टेप 3 में इन एक्सप्रेशंस में यूज किया जाएगा। v की वैल्यू 1 है, की जगह पर v लिखा हुआ है मतलब v की वैल्यू को की बना दीजिए और वैल्यू के जगह पर जो एक्सप्रेशन है उससे पहले आपको रिजल्ट फाइंड करना है। तो 1 का पावर 2 1 ही आएगा और ये की और वैल्यू का जो पेयर है वो डिक्शनरी में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। अब सेकंड एलिमेंट लिस्ट से निकलेगा तो वो होगा -2, इस v में आएगा। v की वैल्यू को कंडीशन में रखा जाएगा। क्या v की वैल्यू 0 से बड़ी है, कंडीशन फॉल्स है। तो अब इस केस में आगे कोई भी प्रोसेस नहीं होगा और डिक्शनरी ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। फिर थर्ड एलिमेंट इस लिस्ट से निकलेगा और पहला स्टेप होगा कि उसको v वेरिएबल में स्टोर किया जाए। तो v की वैल्यू है 3। दूसरे स्टेप में v की वैल्यू को कंडीशन में रखना है। तो v की वैल्यू क्या 0 से बड़ी है, कंडीशन सही है। थर्ड स्टेप में v की वैल्यू को एक्सप्रेशंस में यूज करिए। तो की जगह पर v ही लिखा हुआ है तो की बन जाएगा 3 और वैल्यू के जगह पर एक्सप्रेशन है तो इससे जो रिजल्ट मिलेगा वो बन जाएगा वैल्यू। तो ये की और वैल्यू का जो पेयर है वो डिक्शनरी में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो फाइनल डिक्शनरी जो बनेगा इस सीक्वेंस से वो कुछ इस तरह हो जाएगा। अब इसको प्रोग्राम में देखते हैं कैसे करना है। मान लेते हैं लिस्ट दिया हुआ है जिसका नाम है एल। जो डिक्शनरी हमको क्रिएट करना है कुछ इस तरह करना है। तो यहाँ पे देखिए निगेटिव वैल्यूज का हमको यहाँ डिक्शनरी में कोई काम नहीं है तो हम निगेटिव वैल्यूज को निकाल देंगे। तो डिक्शनरी का नाम लिखिए
असाइनमेंट के साथ कर्ली ब्रेस के अंदर हमको डिक्ट कंप्रीहेंशन का सिंटेक्स लिखना है। तो की जगह पर कुछ नहीं करना है, तो उसको वैसे ही वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, लेकिन वैल्यू को हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करके रखा, तो 100 से वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, फिर लूप स्टार्ट करना है जो एक एक करके इस एल नाम के लिस्ट से वैल्यूज को निकालेगा, लेकिन कंडीशन लगाना है क्योंकि वैल्यूज को फिल्टर करना है। आई की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी तभी उसको डिक्शनरी में ऐड करिए। जब तक सीक्वेंस के सभी एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाएंगे ये लूप अपना काम जारी रखेगा, यानी डिक्शनरी क्रिएट करने का प्रोसेस जारी रहेगा, और लास्ट में हम डिक्शनरी को प्रिंट करके आउटपुट चेक कर सकते हैं। ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। देखिए जैसा डिक्शनरी हम चाहते थे ठीक वैसा ही डिक्शनरी क्रिएट हुआ है। इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे डिक्ट कंप्रीहेंशन के दूसरे सिंटेक्स का यूज करके हम किसी सीक्वेंस से वैल्यू को फिल्टर करके अपने नई डिक्शनरी को बना सकते हैं।